महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होने से पहले उद्धव गुट की तरफ से 17 कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं और उनमें से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मुंबई की 4 सीटें ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर कर दी है और 5वीं भी जल्द डिक्लेयर करने वाले हैं। और ऐसे में जिन सीटों पर विवाद था, जिनको लेकर चर्चा चल रही थी कांग्रेस के नेताओं से, उसको दरकिनार करते हुए उद्धव गुट ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं, जिस पर महाराष्ट्र कांग्रेस के आला नेताओं की तरफ से आपत्ति भी जताई गई है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नसीम खान जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो पूरा विवाद है, ये कहा जा रहा था कि लगभग 80 to 85% बातचीत तय हो चुकी है सीट अरेंजमेंट्स को लेकर। 4 से 5 सीट थे जिनको लेकर चर्चा लंबी चल रही थी, लेकिन वो चीज तय होने से पहले ही लिस्ट जारी इनकी कर दी गई और उन सीटों को जिन पर खासतौर पर, चाहे नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट हो, चाहे साउथ सेंट्रल की सीट हो, चाहे आपकी सांगली की सीट हो, वहां पर भी इन्होंने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए। तो कहां बातचीत बेपटरी हो गई सर, जिसकी वजह से उन्हें ये डिसीजन लेना? देखिए, ये बात सही है कि लगभग 90% सीटों का बंटवारा अच्छे माहौल में उद्धव जी की शिवसेना और शरद पवार जी की एनसीपी और कांग्रेस के बीच में हो चुका था। 2-5 सीटों को लेकर मतभेद था और हमारा दावा है, और अभी भी हमारा दावा है, कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में रोष है। जिस तरह से आज शिवसेना ने अपनी यादी डिक्लेयर की है, हालांकि उनको यादी डिक्लेयर करने का अधिकार है, लेकिन उन सीटों पे जिसमें गठबंधन हो चुका है। अच्छा ये होता कि तीनों ही दल एक साथ बैठकर सीट शेयरिंग में जो फैसला होता उसको घोषित करते, और घोषित करने के साथ साथ अपने अपने दलों की उम्मीदवारों की यादी भी अगर घोषित करते तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है। एक अच्छा माहौल, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में ये सारी चीज़, ये गठबंधन आगे बढ़ता। लेकिन जो आज जिस तरह से शिवसेना ने जल्दबाजी की है, इसको मैं जल्दबाजी कहूँगा, कि जिस तरह से जिन सीटों को लेके, चाहे उत्तर पश्चिम की सीट हो, चाहे साउथ सेंट्रल की सीट हो, चाहे भिवंडी की हो, या सांगली पश्चिम महाराष्ट्र के सांगली की सीट हो, ये जो हमारी 5-6 सीटें हैं, इन पर जब तक एक राय, एक मत से सारी चीज़ें नहीं हो जाती, तब तक उम्मीदवार घोषित करना मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी किया है। ये जो जिस तरह से एक कोलिशन का ये धर्म, इसको हम नहीं कह सकते हैं। जो भी करना है मिलजुल कर साथ में फाइट करना है। साथ में जब हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो एक दूसरे को विश्वास में लेके ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। सर, लेकिन ये तो कहा जा रहा था, अभी हाल के दिनों में बयान इस तरीके के आ रहे थे, खुद संजय राउत ये कह रहे थे कि 2 से 3 दिनों में तीनों जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं गठबंधन के, चाहे शरद पवार जी हों, उद्धव ठाकरे जी हों और यहाँ से नाना पटोले जी हों, वो बैठ के एक अलायंस का अपना सीट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन वो ना करते हुए खुद जो है सारे सीट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो क्या कम्युनिकेशन गैप कहीं रह गया, कि कहीं किसी तरीके का प्रेशर था कि जो है अपने भी कैंडिडेट्स खड़े करने जरूरी हैं, क्योंकि हमारे दोनों अलायंस पार्टनर्स के अपने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं? देखिए, उम्मीदवार खड़ा करने से किसी दल को कुछ साध्य नहीं होने वाला है। सवाल यह है कि ये गठबंधन बना क्यों है। ये गठबंधन बना है इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए, देश में जो अराजकता का माहौल पिछले 10 साल में पैदा हुआ है उसको रोकने के लिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए कांग्रेस ने गठबंधन बनाने की अगुवाई की है। और अगर उम्मीदवार ही नहीं जीत पाएंगे इस तरह से लड़ाई लड़ने से, तो हमारा इस गठबंधन का फ़ायदा क्या होगा। सवाल यह है कि मन मिलना चाहिए, मन मिलना चाहिए। अगर तीनों ही दल के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मन ही नहीं मिलेगा और एक साथ इस लड़ाई में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फायदा आखिर कहाँ होगा, मकसद पूरा कैसे होगा। अगर हमें महाराष्ट्र में भाजपा मुक्त महाराष्ट्र बनाना है, तो एक मन से, एकजुटता के साथ, एक दूसरे को विश्वास में लेकर ही ये लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जा सकती है, जो चुनाव में हमें लड़ना है। तो शिवसेना ने जो जल्दबाजी में आज उम्मीदवार घोषित किए हैं, ये मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए था, एक गठबंधन के लिए अच्छी बात नहीं है। नॉर्थ वेस्ट सीट की जो आपकी तरफ से कैंडिडेट लगभग
माने जा रहे थे कि संजय निरुपम को ही मिलेगा, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि खिचड़ी चोर को जो कैंडिडेट वहां पर बनाए हुए हैं, ना ही जो है कार्यकर्ता उन्हें वोट करेंगे और ना ही वो खुद प्रचार करेंगे। काफी ज्यादा आहत दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो कमेटी थी जो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा कर रही थी, वो अपने बात को सही तरीके से नहीं रख पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस घुटने पे दिखाई दे रही है। आला कमान भी इसके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं कर रहा, कोई स्टेप नहीं उठा रहा, आवाज नहीं उठा रहा है। कि मैं संजय जी की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक कोलिशन का सवाल है, कोलिशन एकजुटता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गठबंधन में जो दल हैं, मैं तो ये भी कहूँगा, मैं आज भी कहूँगा कि प्रकाश अंबेडकर जी को भी इसके अंदर विचार करना चाहिए और इस गठबंधन में शामिल होने का काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी मूल विचारधारा इस देश के संविधान की रक्षा करने की है, उनकी भी मूल विचारधारा इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है। तो अगर सब लोग इस देश को बचाना चाहते हैं, देश को बचाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो आखिर 1 या 2 या 3 सीटों के लिए इतना मतभेद क्यों होना चाहिए कि एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना इस तरह से उम्मीदवार घोषित नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है अभी भी सवेरा है, जब जागे तब सवेरा है, अभी भी सबको जागना चाहिए। अगर अपने मूल मकसद के तहत आगे बढ़ना है तो सबको मिलजुल कर जिस पार्टी का उम्मीदवार जिस लोकसभा क्षेत्र में मजबूत है, जो पार्टी जिस लोकसभा क्षेत्र में मजबूत है, वहाँ उसको लड़ना चाहिए, ताकि मूल मकसद जो इंडिया गठबंधन का है वो पूरा किया जा सके। सर, एमएनएस जहां पे अपना महायुति कुनबा बढ़ा रही है, एमएनएस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, उन्हें भी 3 सीटों का लेकर उन्होंने अपनी मांग रखी है। दूसरी तरफ आपने अंबेडकर जी का नाम लिया, 8 जो है कैंडिडेट आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। हालांकि वो कह रहे हैं कि नागपुर में आपका जो कैंडिडेट है उसे वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा कि 7 जो कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के, हम अपने उनको सपोर्ट देंगे। लेकिन वो भी जो है कह रहे हैं कि मामला लंबा खींचता जा रहा था, हमें जो आश्वासन दिया जा रहा था वो कॉन्क्रीट धरातल पे नहीं दिख रही थी, कुछ चीज पिक्चर नहीं क्लियर हो रही थी। इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं असमानता है, असमझता है, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी लग रही है इसके अंदर। इसको ठीक ठाक तरीके से अभी भी मैंने जैसे कहा कि अभी भी सवेरा है, बैठ के सभी दलों को जो मुख्य इंडिया गठबंधन बनाने का जो मूल मकसद है, उस मकसद को अगर साधना है, पूरा करना है, तो हमको एकजुटता के साथ आने वाले चुनाव का सामना करना चाहिए, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं सर। और उसमें सबको पूरी तरह से अपने युगों को किनारे रखना होगा, चाहे फिर वो उद्धव जी की सेना हो या शरद पवार साहब की एनसीपी हो या हमारी कांग्रेस हो। हम सब लोगों को एकजुट होकर और प्रकाश अंबेडकर जी को भी पुनः विचार करना चाहिए और उनको इस गठबंधन में शामिल होना चाहिए। मूल जो मकसद है देश को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने का, अगर वो चीज़ सब चाहते हैं तो सबको इन छोटी मोटी चीज़ों को दरकिनार करके एक साथ एकजुटता का परिचय करना चाहिए। आखिरी सवाल सर, कितनी सीटों पर आपको लगता है कि अभी भी चर्चा के लिए जगह बनती है, चाहे वो उद्धव गुट हो या शरद पवार गुट हो? देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस का सवाल सिर्फ 3-4 सीटों को लेके ही है। एक हमारी मुंबई की जो सीटों का मामला है, 1-2 सीटों का मामला है, उस पर चर्चा होकर उस पर समाधान कारक निर्णय होना चाहिए। भिवंडी कांग्रेस को मिलनी चाहिए, पश्चिम महाराष्ट्र की सांगली कांग्रेस को मिलनी चाहिए। कोकन में अगर हम भिवंडी नहीं मिलेगी तो कोकन में हमारे कार्यकर्ता क्या करेंगे? तो हमें एक कोकन के में भिवंडी एक मिलनी चाहिए। पश्चिम महाराष्ट्र की सांगली हमारी परंपरागत सीट है, वो हमें मिलनी ही चाहिए। मुंबई में हमारा ही वातावरण मजबूत है, हमारा या उद्धव जी का, तो हम दोनों को मिलके अगर लड़ना है तो बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। 6 लोकसभा सीट है तो 3-3 की भागीदारी होनी चाहिए। और कौन सी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसमें अगर कोई हेर फेर करना है तो बैठ के समझदारी के साथ चर्चा करके उस विषय को निपटारा करना चाहिए, ताकि एकजुटता का परिचय नेता भी कर सकें और ज़मीन पर कार्यकर्ता भी करें और उसका फ़ायदा चुनाव में मिले।
ऑप्शन है सर चर्चा करने? बिल्कुल, ऑप्शन कभी राजनीति में कोई ऑप्शन बंद नहीं होता, हर ऑप्शन खुला होता है। हमें अभी भी विश्वास है कि उद्धव जी और शरद पवार साहब और कांग्रेस हाईकमांड इसके ऊपर ध्यान देकर जरूर एक आध दिन में निर्णय ले लेगी। हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका जैसा कि आपने सुना, नसीम खान जी का साफ तौर पर कहना है कि बातचीत के ऑप्शन अभी भी खुले हैं, राजनीति में कभी भी विकल्प खत्म नहीं होते हैं और जरूरत है उद्धव गुट के नेता हो चाहे शरद पवार हो, इन सभी को बड़ा दिल दिखाने की है और चर्चा करने की है ताकि मामले का जो सॉल्यूशन है और जो टारगेट है उसे अचीव किया जा सके। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।